बड़ा ये सर्किट डायग्राम आपके सामने सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, 12.8 है मेरे ख्याल से, शायद ये 12.7 है। आप देख लो, फिगर ड्रॉ करनी है कि ये 5 ओम्स, 10 ओम्स और 30 ओम्स की रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई है। 12 वोल्ट की बैटरी है। आपको पहले तो करंट निकालना है। देखो बेटे, अगर ये सीरीज का क्वेश्चन होता तो करंट निकालने के लिए, सुन लो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये सीरीज का क्वेश्चन होता, सीरीज में होती रेजिस्टेंस, तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में, किसमें? पैरेलल में। तो क्या करें? पैरेलल में करंट सब में अलग अलग होता है। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है उसका करंट I1 V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3। वोल्टेज इज सेम 12, वोल्टेज सेम रहेगी बेटा पैरेलल में। लेकिन अगर ये सीरीज का क्वेश्चन होगा तो वोल्टेज चेंज होती है, उसमें अलग निकालते हैं वोल्टेज। लेकिन उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं, करंट निकालते हैं। फिर उसके लिए पहले करंट निकालना पड़ता है, फिर आप V निकाल सकते हैं अलग अलग। I1 V/R1, R1 is 5 ohms, V/R2 V/R3, that is 0.4, 1.2, 2.4। सबको प्लस कर देंगे तो टोटल करंट आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स। ये आपका करंट आ गया I। अब आपको निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस सेकंड पार्ट में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से बेटा आप रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एलसीएम लेकर के करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल करंट निकाल के दिखा दिया पहले, ठीक है जी। I1 में ये करंट होगा, I2 में ये करंट होगा, इसमें I2, इसमें I1, I2 और I3, तीनों में अलग अलग करंट होगा, ठीक है जी। अगर ये सीरीज का क्वेश्चन होता तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर I निकालते V/R। R कौन सा यूज करते? टोटल रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, अगर ये सीरीज में क्वेश्चन होता था। अब अगला एग्जांपल बेटे एक और दिया हुआ आपको, उसमें क्या दिया हुआ है आपको कि दो रेजिस्टेंस, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम आपको ऐसा बना हुआ दिया है, दो पैरेलल में लगी हुई रेजिस्टेंस और फिर 3 रेजिस्टेंस अगेन ऐसे पैरेलल में लगी हुई है। और बैटरी लगी हुई ऐसे प्लस, ठीक है जी, इस तरीके से बैटरी लगी हुई है। अब इसकी रेजिस्टेंस मेरे को नहीं पता कितनी है, मैं अंदाजे से लिख रहा हूं। मान लेते हैं 10 है, जो एनसीईआरटी में दी हुई है उसको चेक कर लो आप। 10 है, 40 है, 20, 30, 60, ठीक है, ये रेजिस्टेंस दी हुई है, मान लेते हैं। अब आपको सबसे पहले बेटे देखो, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें एक तो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है और करंट निकालना है। बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट मान लेते हैं, या 6 वोल्ट जो भी दे रखी है, आप एनसीईआरटी में चेक कर लो। तरीका मैं बता रहा हूं, आपने खुद करना है इसको सॉल्व। सबसे पहले देखो बेटे, करंट यहां पर आकर के इस पॉइंट पर करंट इधर चले गया और इधर चले गया, दो डायरेक्शन मिल गई, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, इनको सॉल्व कर लो पैरेलल में। 40 एलसीएम, 4 प्लस 1 5/40, 1/R डैश, इसको R डैश लिख लो।
तो आर डैश आ गया, 1/r डैश है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 40/5, 8 ohms। ऐसे ही ये वाला पार्ट 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, इनको भी पैरेलल में सॉल्व कर लो। इसको लिख लो आर डबल डैश, मान लेते हैं ये आ गया 10 ohms। देखो बेटा, इसको पैरेलल में सॉल्व किया, इन तीनों को भी पैरेलल में सॉल्व कर लिया। लेकिन जब इनको हम पैरेलल में सॉल्व करके आर निकालते हैं तो इसका आर डैश और इसका आर डैश, ये इसका आर डैश और इसका आर डबल डैश, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, क्योंकि जो करंट इधर आ रहा है वही करंट इधर भी आ रहा है। तो इसकी टोटल जो रेजिस्टेंस आएगी आर डैश और आर डबल डैश, 8 + 10 18 ohms। अब करंट निकालना है, I इज क्या होता है V/R, तो V इज 6 एंड R इज 18। अगर यहां पर 6 है तो 6/18 कर दो, यहां 12 है, मेरे ख्याल से 12 था यहां पर, एनसीईआरटी में 12 दिया हुआ है, मैं इसको 12 कर देता हूं। 0.66 ये आपका आंसर आ गया एम्पियर्स। ये आ गया बेटा आपका करंट, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन बेटा आपको बहुत अच्छा दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है रेजिस्टेंस को। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। रेजिस्टेंस को अरेंज करना है, 3 रेजिस्टेंस दर की R1, R2 और R3। ठीक है जी, आपको इनको अरेंज करना है इस तरीके से कि आपका आंसर जो आए वो आए 9 ohms और बी पार्ट में आ जाए 4 ohms, सॉरी 4 ohms और एक 1 ohm, इस तरीके से आ जाए। अरेंजमेंट सीरीज, डायरेक्ट सीरीज में, पैरेलल में, किसी तरीके से भी लगाना है हमारे को। अब मैं क्या करता हूं उसके अंदर, सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूं इसके अंदर, मैं सॉल्यूशन में R1, R2 और R3 को पैरेलल में लेता हूं, 1/R डैश, 1/R2, ये आ गया 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम 3/6 है, तो ये हो जाएगा 6/3 R डैश, दैट इज इक्वल टू 2 ohms। अब 2 ohms आ गया। अब देखो बेटे, हमारा इन दोनों को सॉल्व करके 2 ohm आ गया। अब मेरे को चाहिए 4, तो 2 में 2 प्लस करेंगे, तो इसको ले लेंगे सीरीज में। टोटल रेजिस्टेंस R डैश प्लस R1 दैट इज इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4 ohms। इसको बेटा कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब इसका जो अरेंजमेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, पहली दो आएंगी पैरेलल में, पहली दो आएंगी पैरेलल में, पहली दो ले लेंगे पैरेलल में, फिर सीरीज में 3 + 6 इनको ले लिया पैरेलल में, और ये 2 ohms ये होगा सीरीज में। इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे ना बेटे, जो इसका आंसर आएगा R डैश, उसको लेंगे सीरीज में। जब भी आप कभी पैरेलल में सॉल्व कर देते हैं तो उसका रेसिप्रोकल करके जब R निकालते हैं तो वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली सीरीज में आ जाता है पैरेलल वाला पार्ट। जो पैरेलल वाला पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली सीरीज में आ जाता है। तो ये बेटा आपका अरेंजमेंट आ गया। अब बी पार्ट में ध्यान से देखो, ये तीनों से छोटी है, 1 ohm तीनों से छोटी है, 2, 3 और 6 तीनों से छोटी है। इन तीनों को पैरेलल में लगा दो।
6 एलसीएम 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 6/6 1 आंसर आ गया। तो बेटे इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप बेटे ऐसे अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन में भी आता है, आपको पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, होमवर्क में दे रहा हूं ये क्वेश्चन। ये एक है बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे ख्याल से, 9 आप होमवर्क में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में कर सकते हैं, वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए। 8 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, ओम्स लॉ के ऊपर है, ये होमवर्क में करेंगे क्वेश्चंस, ये लास्ट एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के। अब उसके बाद बेटे एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, ये होमवर्क में आप करेंगे। आपको गिवन है R1 R2 R3 9 ओम्स, 3 रेजिस्टेंस दे रखी है आपको, R1 R2 R3 9 ओम्स में। आपको इनको अरेंज करना है ताकि आपका आंसर जो आए वो आए 13.5 ओम्स, ठीक है, 13.5 ओम्स, ठीक है। और एक आपका आंसर और आएगा, 6 ओम्स आएगा मेरे ख्याल से, नहीं एक बार ध्यान, 1/9 + 1/9 3 ओम्स। एक मिनट, ये आ गया आपका, और बी पार्ट में, ए पार्ट में आंसर ये आएगा 13.5, बी पार्ट का एक मिनट बता रहा हूं आपको मैं। सिक्स ओम्स, ये आप खुद करेंगे बेटा, ये होमवर्क में है, बिल्कुल उसी तरीके से अरेंज करना है। पहले इसमें आप ए पार्ट में क्या करो, R1 R2 को ले लेना पैरेलल में, फिर जो आंसर आएगा उसको ले लेना थर्ड वाले को सीरीज में। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, कभी पैरेलल में कभी सीरीज में आप कर सकते हैं। और इसका डायग्राम भी बनाना है बेटा होमवर्क में, ये करो और मेरे को चेक कराओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 6 7 8 और ये क्वेश्चन एक और मैंने दिया आपको, इसको ये सबको सॉल्व करना है। अब अगला टॉपिक बेटा हमारा जो है ना, मैं इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन मैं अगला टॉपिक एक और करा के आपको चैप्टर खत्म कर दूं, फिर मैं आपको कुछ लखमीर सिंह में से क्वेश्चंस कराऊंगा रेजिस्टेंस के ऊपर। अगला टॉपिक बेटा हमारा है हीट प्रोड्यूस्ड। हीट कैसे प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टर में। देखो बेटा ऐसा है कि जब भी कभी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस। ये जूल्स एक साइंटिस्ट था, उसने ला दिया, उसने क्या कहा, जब भी कभी किसी करंट कंडक्टर में करंट पास होता है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड टाइम through which it is passed। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, ये जूल्स लॉ है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं बेटा, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और बुकलेट में भी इसका आंसर दिया हुआ है। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जब भी कभी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस के कारण फ्रिक्शन पैदा होती है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम टेम्परेचर टाइम के, सॉरी। हीट प्रोड्यूस के नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं, जब हम हीटिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, जो गर्म करने वाली चीजें होती हैं जैसे गीजर, पानी को गर्म करने वाला हीटर, रॉड, इन सब के अंदर अलॉय यूज करते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो हीट हम लोग अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। तो और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो फिलामेंट है बल्ब का वो टंगस्टन का होता है, वो हम क्यों यूज करते हैं, ताकि वो अलॉय का हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होती है, वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है और बर्न नहीं होता, इट डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है।
ठीक है जी। अब अगला टॉपिक बेटा हमारा जो है वो पावर के ऊपर है।